चतुर्भुज स्थान नाम सुनते ही एक गलत तथ्य आप सभी के दिमाग में आ ही गया होगा, लेकिन आप में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें चतुर्भुज स्थान के बारे में असली जानकारी होगी। दरअसल मुजफ्फरपुर का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर चतुर्भुज नारायण मंदिर, जो एक समय में उस जगह की आन बान शान हुआ करती थी, आज उस मंदिर का नाम जुबान पर लेते ही कुछ लोग गलत सोचने लगते हैं। चतुर्भुज नारायण मंदिर यानी चतुर्भुज स्थान जिले का कुल देवता माना जाता था, लेकिन आज ये नाम बस बदनाम रह गया है। हजारों साल पुराना ये मंदिर, जिसका इतिहास भी अपने आप में बहुत संयोग रहा है। मुजफ्फरपुर नाउ की टीम ने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है। आपकी भावना को उस नारायण से जोड़ने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। इस रिपोर्ट को देखें और अपने शहर के बारे में सही और अच्छी जानकारी लें। यहाँ भक्तगण का आना कम क्यों होता है? भक्तगण जो है आज यहाँ आने के इसलिए कतराते हैं कि यह मोहल्ला जो है वेश्यावृत्ति से जाना जाता है, इसलिए लोग आना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ मोहल्ला में कुछ रखा हुआ नहीं है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे हिंदू धर्म में माँ बहन ज़्यादा पूजा करने चाहती है, लेकिन कोई आने देना नहीं चाहता है माँ बहन को, ये मोहल्ला खराब होने से। लेकिन मोहल्ला में कुछ रखा हुआ नहीं है, इसीलिए लोग आ नहीं पाते। ये टीम आज आपको इस शहर के एक ऐसे अनोखी जगह से रूबरू कराएगी जिसके बारे में इस शहर का हर बच्चा जानता है, लेकिन मेरा दावा है कि शायद वो गलत जानता है। इसके बारे में जानता हर कोई है, लेकिन यहाँ आता कोई नहीं है। इसकी चर्चा जरूर होती है, गलत रूप से होती है, सही रूप से नहीं होती है। सच्चाई क्या है, आज इस पूरे प्रकरण को एक्सपोज करेगी मुजफ्फरपुर नाउ की टीम। और आपसे उम्मीद रहेगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिस पर सबकी राय चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत है, ये एक नया तथ्य है जो सामने जिसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है जिसको हम लेकर के आए हैं। तो आप सबसे उम्मीद रहेगा, आप देख रहे होंगे सामने मंदिर का आपको लिखा रहा है, गुंबद आपको दिख रहा होगा और सामने एक लाइन लिखा हुआ है मंदिर की दीवार पर। तो वो लाइन जो लिखा है वो पढ़ के सुनाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कह रहा हूँ? ये वो मंदिर है जिसे आप चतुर्भुज स्थान के नाम से जानते हैं। भगवान चतुर्भुज का स्थान, भगवान चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु, उनका ये स्थान है जिसके बारे में इस शहर का, इस इलाके को लोग चतुर्भुज स्थान जानते हैं। आप अगर किसी शहर से पूछेंगे या आप जानते भी होंगे, चतुर्भुज स्थान नाम जाते ही आपके दिमाग में क्या हिट करता है? पहला सवाल ये कि जब आप चतुर्भुज स्थान सुनते हैं, भगवान चतुर्भुज का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में एक गलत चीज़ बंधी होगी। क्यों? भगवान विष्णु क्यों नहीं आए सबसे पहले? ये सोच बदली क्यों नहीं? ये सबसे पहला सवाल रहेगा। भगवान चतुर्भुज का स्थान है ये मंदिर, आप जानते हैं 1300 साल पुराना है। 1300 साल पुराना, तकरीबन 70 साल पहले जीर्णोद्धार हुआ है इस मंदिर का। उसके बाद आप इस मंदिर को देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है, आप ये टूटा हुआ जगह, ये वीरान मंदिर जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ काई लगी हुई, आपको लग रहा है कि यहाँ कोई भक्त आता होगा, कोई पूजा करता होगा। जानते हैं क्यों? इस कारण से, क्योंकि जैसे ही चतुर्भुज स्थान नाम आता है ना, स्थान ऐसी जगह होती है ना भाई साहब, कि कोई अगर कहे कि स्थान गए हैं तो लोग उसको देखते हैं मतलब अलौकिक, उस एक धार्मिक दृष्टि से। लेकिन जब उस स्थान के नाम के आगे चतुर्भुज लग जाता है ना, तो भगवान विष्णु नहीं, आपके दिमाग में कुछ और हिंट करता है। और वो ये चीज़ है जहाँ लोग आगे बात करना नहीं चाहते, आने वाले का कदम रुक जाता है और लोग खुद को सती सावित्री और खुद को बहुत पतिव्रता घोषित करने के लिए उस स्थान से के चर्चा से भी परहेज करते हैं। उस टॉपिक पर हम लेकर के आए हैं और उस पर आपको आज हम दिखाएंगे और एक्सपोज करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो कितना गलत है। मेरा सवाल है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बाबा गरीबनाथ हैं। गरीबनाथ की जय जयकार हो रही है शहर में, प्रशासन से लेकर के आम जनता तक पूरी जो है वहाँ भीड़ मची पड़ी है ना। महादेव का सावन का महीना महादेव को डेडिकेटेड भी होता है, बात सही है। लेकिन आपको पता है ना कि जब महादेव ही कहते हैं माता पार्वती को कि जो श्री राम की पूजा नहीं करता है वो हमको कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, वही श्री राम, वही भगवान विष्णु का ये मंदिर है जो आज यहाँ बेगाना पड़ा है। वो ये बेगाना पड़ा है, ये
सोमवार कल है, आज रविवार है, चारों तरफ लोग पूरे शहर में डीजे बज रहे हैं, गाजे बाजे के साथ तैयार कराया जा रहा है मंदिर को। आप जान रहे हैं इस मंदिर के पास फंड नहीं है भाई साहब कि वो कम से कम रंग रोगन करा सके, फूल का व्यवस्था करा सके, थोड़ा बहुत पेंट का व्यवस्था करा सके और डीजे का व्यवस्था करा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप आते नहीं हैं, आपके दिमाग में चतुर्भुज स्थान मंदिर है ही नहीं। अंदर बहुत बड़ी मंदिर है, हम आपको अंदर भी लेकर के चलेंगे, आपको दिखाएंगे अंदर और आपको भगवान चतुर्भुज के दर्शन भी कराएंगे जहां आप तक कभी नहीं आए होंगे। भगवान श्री चतुर्भुज का दर्शन आपको मुजफ्फरपुर नाउ कराएगा और आप उसके बाद आप इस पर आपके विचार चाहिए, आप सबके विचार चाहिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इस मंदिर को तिरस्कृत करने का ही श्राप लगा है इस शहर को? क्या इस शहर को भगवान चतुर्भुज को तिरस्कृत करने का ही पाप मिला है? क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ कुल देवता जिसके प्रसन्न नहीं हो, जिसके स्थान देवता ग्राम देवता प्रसन्न नहीं हो, वो चाहे लाख गंगा काशी कर ले, भगवान उस पर कभी कृपा नहीं करते। शायद इस शहर को भगवान चतुर्भुज का श्राप लगा है क्या? इस शहर का इकलौता सूर्य मंदिर यहाँ है। भगवान सूर्य मंदिर जरा छायाकार जरा दिखाएंगे, भगवान सूर्य के दर्शन कराएंगे लोगों को। ये पहला इकलौता मंदिर है जहाँ सूर्य मंदिर है इस शहर के अंदर, मुजफ्फरपुर शहर के अंदर। उसके बावजूद भी लोग यहाँ कभी पूजा पाठ करने नहीं आते हैं। बेतरतीब व्यवस्थाएं हैं क्योंकि यहाँ कोई आते नहीं है, पुजारी के पास फंड नहीं है, क्योंकि भक्तगण जब आएंगे नहीं, चढ़ावा चढ़ेगा नहीं तो मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे होंगी? सरकार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिन मंदिरों में लोगों का आना जाना होता है उसकी व्यवस्था पर सरकार ध्यान देगी। भाई साहब, जहाँ व्यवस्था होगा वहाँ लोग आएंगे, जहाँ व्यवस्था नहीं होगा लोग कैसे आएंगे? आपको पता है इस मंदिर में टॉयलेट ही नहीं है। जो लोग आएंगे, भीड़ आएंगे, उनको अगर कभी टॉयलेट का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ टॉयलेट तक नहीं है। यहाँ के नगर निगम से लेकर के सारी महकमा तक यहाँ के पुजारी घूम गए और किसी ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है इस मंदिर के लिए एक टॉयलेट का निर्माण करवा सकें। मंदिर के पास फंड नहीं है क्योंकि भक्तगण आते नहीं हैं, तो पुजारी कैसे करें? उनके लिए तो नियमित पूजा पाठ करना भी यहाँ मुश्किल है। भगवान का पूजा पाठ करना, भगवान के उसमें भी खर्च होता है और सारी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लोग आते नहीं हैं। ये आपको हम लेकर के आए हैं मंदिर परिसर के अंदर। ये सामने का ये हॉल है और इसके आगे सबसे पहले आपको भगवान चतुर्भुज का दर्शन कराएंगे आपको, और उसके बाद फिर और हम इन चीज़ों पर रखेंगे। जितने भी इस मंदिर के महंत हुए हैं उन सब को मरने के बाद यहीं इस प्रांगण में उनको जगह दी गई, उनको स्थान दिया गया है। जैसे बहुत सारे वृंदावन वगैरह अगर आप जगहों पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि महंत जो हैं वो उनका एक अलग पद्धति से उनका जो है अंतिम संस्कार होता है, तो वो यहाँ किया गया है। भगवान चतुर्भुज का स्वरूप का दर्शन कीजिए मुजफ्फरपुर नाउ के स्पेशल एक्सक्लूसिव कंटेंट में। और ठीक आपको मंदिर की मूर्ति, भगवान चतुर्भुज की प्रतिकृति ठीक वैसे ही लगेगी जैसा आपको तिरुपति बालाजी में मिलता है शायद। ठीक है, हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी हैं और इनसे हम बात करेंगे मंदिर की समस्याओं के ऊपर और इनसे जानेंगे कि आखिर मंदिर के ऐसे हालात क्यों हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। प्रणाम बाबा आपको। प्रणाम। यहाँ जो है वो भक्तगण, मतलब यहाँ भक्तगण का आना कम क्यों होता है? भक्तगण जो है आज यहाँ आने के इसलिए कतराते हैं कि यह मोहल्ला जो है वेश्यावृत्ति से जाना जाता है, इसलिए लोग आना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ मोहल्ला में कुछ रखा हुआ नहीं है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे हिंदू धर्म में माँ बहन ज़्यादा पूजा करने चाहती है, लेकिन कोई आने देना नहीं चाहता है माँ बहन को, ये मोहल्ला खराब होने से। लेकिन मोहल्ला में कुछ रखा हुआ नहीं है, इसीलिए लोग आ नहीं पाते हैं। बाबा कि अगर इस मोहल्ले में वेश्यावृत्ति होता है तो वो जो एरिया है आप कह रहे हैं, जिसको बदनाम इलाका कह लीजिए आप, वो जहाँ ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो मुजरा से रिलेटेड हो, चाहे आप उसको इस चीज़ों से रिलेटेड आप कर लें, ये तकरीबन काफ़ी दूर में हो। जो है वो इतिहास बताइए कैसे कैसे। यहाँ जो है पहले बहुत जंगल था, उसके बाद एक महात्मा जी धुनी रमाकर यहाँ रहते थे और लोग जानते नहीं थे ना कुछ करते थे। एक शंकर जी का मूर्ति था यहाँ पर, उसके बाद धुआं हुआ उठा, लोग देखा तो कुछ लोग आए यहाँ, देखे से क्या बात है जो ये धुआं उठ रहा है। लोग देखा तो एक महात्मा जी है, थी है। उसके महात्मा जी बोल नहीं रहे थे, कोई कितनों की कुछ किया तो नहीं मंदिर के चारों बगल 25 बीघा ज़मीन हो जाए और उसके बाद शंकर जी का मंदिर बन जाए, यही हमारा ये थी है। तो लोग कहा ठीक है, मंदिर उंदिर बन गया, कुछ ज़मीन भी हो गया बाबा का एथी से। उस समय तो जंगले था, सब कुछ हो गया ज़मीन उमीन। उसके बाद में जो है बाबा चतुर्नाथ उनको स्वप्न दिए,
हम तुर्की के नज़दीक तालाब खनारा है उससे निकले हैं, आप हमको वहीं ले आकर रखें। तो यहाँ से गए महात्मा जी, वहाँ लाने के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए। जे यहाँ तालाब खना जाएगा तो अपने मंदिर का यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ शिव जी मिले हैं हमको वहीं ले जाकर वहीं रखिए। देखिए, हाँ, शिव जी के नज़दीक ही हमको लेकर रखिए। महात्मा जी वहाँ गए, नहीं कोई दिया, कहे से नहीं यहाँ तालाब पूर्ण होगा उसके बाद यहीं पर स्थापना किया जाएगा। रात में महात्मा जी को खाने के लिए लोग कहा, महात्मा जी कहे हम खाना उना नहीं खाएंगे, तो छोड़ दिया लोग। उसके बाद रात में मेन जो आदमी थे उसको स्वप्न दिए, मुझे जाने दो नहीं तो पूरे गांव को हम नाश कर देंगे। आज जो है समझिए वो महात्मा जी को लोग कहाँ से लेकर जाइए, लेकिन कुछ ऊपर लाद कर नहीं ले जाना है। वो भी कंधा पर रखे, खराउन पहने हुए ले कर रखे आए, और बाहर में पीपल का वृक्ष था उस जगह, सूर्य भगवान के जो मंदिर है बाहर में उस जगह पीपल का वृक्ष था, वहाँ लेकर रख दिए। उसके बाद कोई साहू फैमिली थे, उनको ही स्वप्न दिए, हमारा मंदिर ऐसे ऐसे बनवा दो, तुमको संतान नहीं है, संतान होगा। तो कहे ठीक है। वो आए, देखे उखे ठीक थे, वो भी बनवाए, संतान हुआ। उसके बाद सब लोग का ऐसी होने लगा। पहले जो था आपको कचहरी उचहरी, महिला सिर्फ कला भवन जो है वहाँ पर कचहरी था, कोई का भी मन्नत पूरा होता यहाँ आता। हर एथी में, शुभ काम में, एथी में सब लोग यहाँ आकर के भगवान का जरूर दर्शन करता था, तभी कोई काम करता था। लेकिन आज तो विडम्बना हो गया है, जो कोई आना ही उतना नहीं चाहता है। ये गलत फहमी का शिकार लोग हो चुके हैं, लेकिन है कुछ नहीं कहीं पर भी। हर जगह साफ़ सुथरा है, हर जगह है, आने में कोई ऐसी नहीं है। आज तिरुपति बालाजी का दर्शन नहीं किया, इनका किया। आज जो मांगे वह जरूर पूरा होता है इनसे, ये भी नहीं ऐसा नहीं, पूरा होता है जी। यहाँ का जो दैनिक खर्च है बाबा, आइए ना, यहाँ का जो दैनिक खर्च है वो कैसे पूरा करते हैं आप? आइए थोड़ा अंदर और दर्शकों को चीज़ दिखाएं। दैनिक खर्च कहाँ से कैसे पूरा कर पाते हैं आप? दैनिक पूजा पाठ भगवान का, उनका भगवान भोग लगता है, दीप जलता है, कुछ जो है किराया उराया से कुछ आ जाता है। और आप लोग जैसे दानवीर को कुछ लोग हेल्प करते रहते हैं, आपको 2-4 आदमी है, नाम नहीं बोले, 2-4 आदमी है, 5 आदमी है जो उनको कह करके हम कुछ करवाते हैं, बस यही तो है। बाबा ये जो छोटा छोटा मंदिर बना हुआ है, हाँ, ये दरअसल क्या है? ये आप इस तरफ रहिए, आप इस तरफ रहिए। हाँ, आज यह जो है महन जी लोगों का समाधि है जी। यहाँ जो है 14 को समाधि हो चुका है जी। आज मतलब समाधि मतलब कि महन जी को मरने के बाद जो है, हाँ, दाह संस्कार इसी में गड्ढा खन करके दफनाया जाता है। अच्छा, उसमें नमक है, फूल माला से उनको गला में रुद्राक्ष का माला धारण करा करके, सब कुछ करा करके उनको यही में दफनाया जाता है। अच्छा, वही समाधि है। तो जरा एक लाइन से दिखाइए कि कितना हो गया है अभी तक, कितने? इधर 7 को हो गया है जी। 1 2 3 4 3 7 वो यहाँ हो चुका है जी, और 4 गो उस कोने पर है। अच्छा, 11 जो एक महात्मा जी जिंदे समाधि लिए। अच्छा, क्यों जिंदे समाधि? हमारा काम पूरा हो गया। वही जो फर्स्ट में जो महात्मा जी थे वो जिंदे ही समाधि लिए थे यहाँ। अच्छा, जीवित में ही वो, हाँ, समाधि ले लिए। अच्छा, कहे थे अब हमारा काम पूर्ण, अच्छा अब हम जाना है, क्या करना है बस। अच्छा, वही ये हवन कुंड है। अच्छा, ये हवन कुंड है। अच्छा अच्छा जी जी। तो ये सब जो है ये कैंपस है ये, और यहाँ आपकी फैमिली यहाँ रहती है? जी 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 जी। ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, जरा फोकस कीजिएगा, देखिएगा वहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है ना, मतलब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ दिखाइएगा क्रैकिंग है दीवार में। शायद मुझे लगता है कि अगर हुआ ऐसा ही स्थिति रहा तो 1-2 सालों में इसको परित्यक्त घोषित कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है इसे खाली करना पड़ेगा। उस स्थिति में भगवान चतुर्भुज कहाँ रहेंगे? जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ होता है वो पूजा पाठ भी इनका कैसे हो पाएगा, ये ज़रा सोचने का विषय है ना। तो ये स्थिति है। ये नीचे का जो ये पटरा है ये तो लकड़ी का होगा बाबा जी ना, ये सब जो है ये अब टूट रहा है और ये पूरा झड़ रहा है। ऊपर का जो स्थिति है छत की वो भी है, वो भी यही स्थिति है। मुझे लगता है कि 1-2 सालों में ये धीरे धीरे जो है ये टूटता चला जाएगा। और चंद दिनों का मेहमान है अभी ये मुजफ्फरपुर का जो है ये प्राचीन धरोहर।
अच्छा, ये गिर गया था तो वापस से इसको करवाना पड़ा। अच्छा, तो ये है सामने बजरंगबली हैं। मतलब कमोबेश हर एक देवता देवी देवताओं को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है और सबकी यहाँ जो है वो मूर्ति है। और सुबह कालीन भगवान का पूजा, शाम को आरती सबका होता है। सुबह शाम हर समय भोग लगाना, सुबह पहर आरती जो है वस्त्र बदल करके आरती पूजा करना है, फिर 12 बजे चावल दाल सब्जी ये सब का भोग लगाना है, फिर 4 बजे आरती उरती कर करके फिर इनको मंदिर खुलता है 4 बजे, तो उस समय आरती उरती कर कर फिर 8:30 बजे आरती होती है रात में, फिर रात में भोग लगता है इनको। ये सब जो है। और एक हवन कुंड फिर इस तरफ हो गया ना? जी जी, ये हवन कुंड जी। पीछे जल जीवल हरियाणी का जो है सो वो कुआं है और ये है। मतलब आप जब देखेंगे तो हर एक तरफ यहाँ लाइट नहीं है क्या बाबा? लाइट है, रोशनी नहीं। अच्छा, ज़रा इसको भी अगर आप दिखाएंगे तो दिख जाएगा आपको कि इसकी भी स्थिति जो है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है लगभग, और कमोबेश बहुत कम दिनों का मेहमान है ये मंदिर। इतना तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। मनोज बाबू करवाए हुए थे। कौन करवाए थे? मनोज बाबू करवाए हुए थे ये सब। अच्छा, ये मनोज बाबू इसको करवाए हुए थे ये सब। तो ये सूरत हाल है। और जो है वो सामने किनका जो है वो मूर्ति? अच्छा, वो भैरव बाबा। भैरव बाबा। अच्छा, वो भैरव बाबा हो गया जी। तो ये हो गया, पीछे से विजुअल ठीक मिल रहा है। तो बाबा यहाँ पूरा मंदिर परिसर का जमीन अभी कितना है? 29 कट्ठा लमसम है। 29 कट्ठा है जी जी। यहाँ मंदिर में जो है जो दर्शनार्थी आएंगे उनके पीने के लिए पानी सबका व्यवस्था है? पानी के लिए शर्मा जी से कह करके एक हमने पानी का समरसेबुल गड़वाया। समरसेबुल वही है, यहाँ पानी है पीने के लिए है जी जी। पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था है क्या? शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जितना जगह है यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक हों, चाहे पार्षद हों, चाहे मान लीजिए यहाँ के मेयर हों, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे सांसद हों या यहाँ के बड़े और जो लोग हैं तथाकथित समाज सेवी लोग हैं, उनके तरफ से कोई पहल कोई चीज़ का पहल नहीं, कोई चीज़ का यहाँ पहल नहीं है। हमारे सुरेश शर्मा जी का कुछ देन है जो समरसेबुल लगवा दिए और वहाँ चौक पर जो है 2 गेट बनवा दिए। शर्मा जी का देन है, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामनवमी होता है या कोई अन्य दिन होता है, उस पर यहाँ कोई मेला उला लगाने के लिए आप किसी से नहीं मिले कि कम से कम नहीं बेहतर प्रोग्राम हो? देखा जाए मेला लगता है, लेकिन मेला में भी झगड़ा लड़ाई कर लेता है बच्चा सब अपने आपस में ही, उसे कोई आना उतना नहीं चाहता। मेला तो भरपूर लगता है यहाँ रामनवमी में। प्रधान पुजारी बाबा से बात हुआ, सारी बातों से निष्कर्ष ये निकला कि बहुत मुश्किल से यहाँ का मेंटेनेंस चल रहा है। मंदिर की वस्तुस्थिति आपने देखी ली, चंद दिनों का मेहमान है, शायद ये मंदिर भी इतिहास बन करके रह जाएगा। लेकिन हम इसके सबसे ज़रूरी पहलू की तरफ आपको लेके चलना चाहते हैं और वहाँ आपसे सिर्फ एक संवाद करेंगे। हम कोई सॉल्यूशन नहीं लेकर के आए हैं जो आपको देंगे, आपसे सिर्फ एक संवाद चाहेंगे और उम्मीद चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। संवाद ये है कि जब हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि हम चतुर्भुज स्थान आए हैं, तो आपके दिमाग में भगवान चतुर्भुज की जगह पर सोनागाछी या मुंबई के जो देह व्यापार का जो अड्डा चलता है, जो बॉलीवुड की मूवी में दिखाया जाता है, उस टाइप का एक इमेज दिमाग में चला होगा। और शायद यही वो एक बड़ा रीज़न है कि इस इलाके में आने वाले लोग नहीं बताना चाहते हैं कि वो किस इलाके में आए हैं, और यही कारण है कि भगवान तक कोई पहुँच नहीं रहा है। एक मूवी आई थी गंगूबाई कुछ दिनों पहले, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जब वो गंगूबाई कहती हैं, उन पर एक स्कूल आरोप लगाता है कि आपके देह व्यापार के कारण बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो गंगूबाई जवाब देती है कि स्कूल का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ता, हमारा प्रभाव स्कूल पर कैसे पड़ता है। तो यही सोचने वाली बात है कि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं जो इस व्यापार से जुड़ी हैं, उन पर भगवान का प्रभाव पड़ना चाहिए था, ना कि उनका प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ जाना चाहिए था। यहाँ के लोग जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे उनके ऊपर पड़ जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो लोग आएंगे उनमें भक्ति भावना है ही नहीं।
एक पुरानी कहानी है कि भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं, उनको भगवान कहते हैं कि तुम जाओ आश्रम। वो जब आता है थोड़ी देर बाद भगवान आते हैं तो उनके साथ एक स्त्री होती है। भगवान उसे वो विक्षिप्त अवस्था में होती है। भगवान कहते हैं अपने शिष्य को कि तुम जब आए होगे तो तुमने भी देखा होगा इस स्त्री को रास्ते में बेसुध पड़ा हुआ, तुम इसे लेकर क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं कि प्रभु अगर हम लेकर के आते, लेकिन हमें ये डर लगा कि शायद हमारा जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो शायद टूट ना जाए। भगवान ने कहा कि जब तक तुमने अगर ये टेस्ट नहीं दिया और तुम्हें अगर अपने तपस्या पर इतना भरोसा ही नहीं है तो तुम ब्रह्मचारी कहलाने योग्य भी नहीं हो। और भगवान का ये सलाह था। ये सलाह जो है वो इस परिप्रेक्ष्य में भी हम आपके सामने रखेंगे, इस परिप्रेक्ष्य में भी हम आपके सामने रखेंगे कि अगर आपको इतना लगता है कि इस इलाके में भगवान तक आप आएंगे, सुबह में फूल माला अक्षत और सिंदूर लेकर के भगवान का पूजा करेंगे और प्रसाद ग्रहण करके घर जाएंगे, लेकिन इस इलाके में आने के बाद आपकी मनोदशा खराब हो जाएगी और आप गलत चीज़ों की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, तो यकीन मानिए आपके अंदर भक्ति निवास नहीं करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस इलाके में एक से एक सभ्य समाज के लोग रहते हैं, इस इलाके में स्वर्ण के व्यवसायी लोग रहते हैं। इससे रास्ते से आगे गुजरिएगा तो आगे बस स्टैंड भी मिल जाएगा, आगे ब्लॉक का भी लोग मुसहरी जाने का रास्ता है, बहुत इलाका आगे रहता है। क्या ये रास्ता सुनसान पड़ा है? क्या वहाँ लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? क्या जिन ब्यूटी पार्लर और स्पा को भी बदनाम लोग कहते हैं, क्या वहाँ घर की महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं नहीं जाती हैं क्या? और इन बुरी चीज़ों का जो प्रवृत्ति डाला जाता है बॉलीवुड सिनेमा, क्या साहब उसे देखना बंद कर दिया क्या आपने? जब बॉलीवुड सिनेमा देख करके आपका दिमाग नहीं भ्रष्ट हो सकता है तो क्या इस गली में भगवान चतुर्भुज स्थान तक आने में आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा? अगर ऐसा हो सकता है तो यकीन मानिए आपके अंदर भगवान विराजमान नहीं है, आप पहले से कलुषित दिमाग में हैं। ये सोचने की बात है। मैं कई लोगों से ऐसा बात किया, यहाँ के जो स्थानीय लोग, आसपास के जो लोग हमारे शहर के हैं, उन्होंने कहा जीवन पर्यंत मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं कभी उस मंदिर गया नहीं हूँ। मैंने कहा साहब क्यों नहीं गए हैं वहाँ? बोला ऐसे ही कभी नहीं गया हूँ। लेकिन आप जानते हैं वो क्यों नहीं आए होंगे? किसी ने देखा नहीं तो समझ में आया नहीं, दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन हो गया कि ऐसा है। लेकिन दरअसल क्या मामला है कि सिर्फ इस गली में देह व्यापार नहीं होता है। पहला क्लियर कर दें आपको, मुख्य मार्ग से, जब आप मुख्य मार्ग से आएंगे, जिला स्कूल हाथी चौक से आगे बढ़ेंगे, उस मुख्य मार्ग से कई एक आध दो आगे पीछे गलियां आती हैं जहां इस तरह का गाना बजाने का कार्यक्रम होता है और उन्हीं में कहीं देह व्यापार भी होता है मुख्य मार्ग पर। उसके अलावा उनसे जो गलियां जाती हैं उनमें भी होती हैं। एक आध दो घर इस मुख्य मार्ग से इस मंदिर तक जो आता है उसके मुहाने पर भी एक आध दो घर है। हम आपको वीडियो विजुअल उनका भी दिखाएंगे। सरकार ने तो अब उनको लाइसेंस दे दिया है देह व्यापार का भी, कि वो भी अब वो जो है प्रोफेशनल्स कहलाएंगे और वो भी अपना जो है वो शायद टैक्स पे कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या सड़क पर से जाते हुए किसी ईमानदार और शरीफ आदमी को क्या कोई महिला खींच लेती है क्या? या किसी सभ्य समाज की महिलाओं को जाते हुए क्या कोई महिला खींच लेती है क्या? ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो यहाँ स्वर्ण व्यवसायी स्वर्ण बेच करके करोड़ों नहीं कमा रहे होते, यहाँ छोटे मोटे व्यापारी गुजारा नहीं कर रहे होते, इस इलाके से गुजरने वाले सभ्य लोग यहाँ से अपना रास्ता बदल लिए होते, वो किसी और रास्ते से घर जाते। अगर सब कुछ अपनी जगह है तो ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के एग्जैक्ट क्या रहेगा और आपकी क्या विचार है? देखिए हम थोप नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपसे एक संवाद कर रहे हैं। हो सकता है आप हमें कमेंट करें, करेक्ट करें और हम कमेंट बॉक्स में आपका हर एक कमेंट पढ़ेंगे, इसकी गारंटी है।